जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर वैकेंसी या भर्ती 01-2023 जो बैच है उसके बारे में। और यहाँ पर आपने जो थंबनेल में देखा, यहाँ आपके सवाल काफी लगातार आ रहे हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए यह वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। तो आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं स्टेज सेकंड का इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर भर्ती का, तो उससे पहले आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कट ऑफ को लेकर और मेरिट लिस्ट को लेकर। अभी काफी सवाल जवाब आप कैंडिडेट्स के मन में चल रहे हैं, तो उनके सभी सवालों की जो जवाब है इस वीडियो में मिलेंगे। तो बने रहिए डिफेंस चैंपियन के साथ कंटिन्यू एंड पॉइंट तक इस वीडियो के अंदर। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। और सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो वहां जाकर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी पर्सनल डाउट क्लियर करना हो तो वहां से मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज, इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एमआर भर्ती को लेकर आपकी जो स्टेज सेकंड की सिलेक्शन प्रक्रिया है और आपका फाइनल मेरिट होगा, तभी क्या प्रोसेस से आपको गुजरना है और कैसे आपकी मेरिट बनेगी और आपका सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, मेरिट कैसे बनेगी, वो एग्जाम से पहले जानना जरूरी है। एग्जाम देने के लिए जब जा रहे हो ऑफलाइन एग्जाम, वहां से ही आपका डिसाइड होगा कि सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो ये चीज आप अच्छे से गौर करें और अच्छे से जो है एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा करके आना है ताकि आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। कितने नंबर तक आप सेफ स्कोर मान सकते हैं, ये भी आपका लगातार सवाल रहा है, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं कि आप यहां तक इस स्कोर तक सेफ माने जा सकते हैं। अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ या ऑल इंडिया बेस पर सभी के लिए हम बात करने वाले हैं। एसएसआर और एमआर कैंडिडेट्स के लिए, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो। स्टेज सेकंड को लेकर काफी लगातार आपके मन में सवाल रहे हैं, जो कि आपके सामने है कि सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, वो मैंने आपको बता दी है। पहला सवाल आता है लगातार काफी जो रिपीट हो रहा है, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन में सही अटेम्प्ट करूं ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। सेकंड जो सवाल है, सेक्शन वाइज कट ऑफ या सेक्शनल जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, वो भी आपके लगातार सवाल जवाब चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद में है प्रत्येक सेक्शन में पास होना जरूरी है क्या, बिल्कुल, इसके लिए भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद में है मेरिट लिस्ट का कैसे क्या रहेगा प्रावधान, तो वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी कंप्लीट मिलेगी। इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एमआर भर्ती के सेक्शन वाइज कट ऑफ में अब यहां पर एसएसआर की बात करते हैं तो आपके टोटल 4 सेक्शन होंगे। प्रत्येक सेक्शन के अंदर आपके 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन होंगे तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 160 मिनट का टाइम मिलेगा। इस बात को भी आप मद्देनजर रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यदि आप सबसे पहले आप सही जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अपना टारगेट रखें, वो भी मैं बताने वाला हूं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है वो नहीं होगी। उसके बाद में ओएमआर सीट को अच्छे से फिलअप करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। उसके बाद में यहां पर बात कर रहे थे अपने एसएसआर के अंदर सेक्शन वाइज कट ऑफ। यहां पर आपका इंग्लिश हो जाता है, फिजिक्स हो जाता है, उसके बाद में मैथ हो जाता है और जनरल जो आपका नॉलेज हो जाता है। ये 4 सेक्शन है, 25 के 4 सेक्शन हो जाएंगे। तो कम से कम मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 7 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में काफी बार रहा है और काफी बार 3 और 4 नंबर भी रहा है। तो आप जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सचेत हो जाएं, 3 से लेकर 8 नंबर तक मैक्सिमम रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा जो आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ है। मे बी 10 हो सकता है, मैं ये आपको एक्सपेक्टेड डाटा बता रहा हूं कि यहां 10 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 7 से 10 जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो विशेष स्टेट से आते हैं जहां पर हमेशा ही कट ऑफ हाई रहता है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, तो ये वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए सेक्शनल कट ऑफ अलग अलग नहीं रहेगा, वैसे स्टेट वाइज रहेगा, तो मे बी अपडेट हो जाएगा। लेकिन जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो ऑल इंडिया सभी का समान ही रहता है, इस बात पर भी विशेष गौर करेंगे। तो यहां पर इसका मीन ये नहीं है कि आप इस सेक्शन में 4 नंबर ले आए, सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है 4 नंबर रहा तो आप टोटल आपके 16 नंबर आए और आप क्वालिफाइड हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें आपको पासिंग नंबर लेकर आना जरूरी है, इंग्लिश में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में और जनरल नॉलेज में, यानी सभी सेक्शन में आपको पास होना जरूरी है। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो लाना जरूरी है। उसके साथ साथ आपका जो भी कट
ऑफ रहेगा उसको भी पास करना जरूरी है, तब आपका फाइनल सिलेक्शन यानी आप फाइनल मेरिट में जगह बना पाएंगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और यहां पर एसएसआर की बात कर रहे थे तो यहां पर मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो लगभग आपका रहेगा 15 से लेकर 20 नंबर के बीच में। ओके, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, 15 से लेकर 20 नंबर के आसपास मिनिमम पासिंग मार्क्स रहता है, लेकिन कट ऑफ अलग रहेगा। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स बताया है। तो यहां पर आपका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स कट ऑफ मैंने बता दिया 3 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में रहेगा, लेकिन यही 5-7 नंबर रहने 5 या 7 नंबर तक रहने की ज्यादा संभावना है। उसके बाद में एमआर में बात करते हैं तो एमआर में 2 सेक्शन होंगे 25 और 25 के, तो यहां पर टोटल हो जाते 50 नंबर। और यहां पर भी सेम वही कहानी है, सेक्शन वाइज कट ऑफ मैक्सिमम 4 से लेकर 8 नंबर तक रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो यानी 4 और 4 2 सेक्शन को मिलाकर ऐसा नहीं है कि आप 8 नंबर लेकर आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना इस बात की, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा है आपका जो है ट्रैफिक है, एक तरीके से बहुत ज्यादा भीड़ है इस पोस्ट के लिए। वैकेंसी 100 है मात्र और पोस्ट के लिए 100 पोस्ट के लिए लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई किया गया। तो यहां पर आपको यह समझ में आ गया होगा प्रत्येक सेक्शन में पास होना जरूरी है और आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगा, इस बात का भी आप विशेष गौर करें। मिनिमम पासिंग मार्क्स इसके आसपास रहेगी और इसकी बात कर लेते हैं तो लगभग यही आपका 15 के आसपास रहेगा, 12 से 15 के आसपास आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स रहने वाला है। ये जो आपका पीछे के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है, हवा में बिल्कुल भी बात नहीं की जा रही है, इस बात पर भी आप विशेष गौर करेंगे। ये जो आंकड़ा है आप पीछे के मिलान कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर आपके अनेकों जो प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो रियल अपडेट है वो मिल जाएगी। सेकंड जो बड़ा सवाल है मेरिट लिस्ट में आना है, तो सभी कैंडिडेट्स आते हैं कि मेरिट लिस्ट में नाम आए, तो मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा। यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिएगा एसएसआर का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा स्टेट वाइज रहेगा। स्टेट वाइज आपका जो है यहां पर आपका फाइनल जो है मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है। और एमआर की बात करते हैं तो ऑल इंडिया बेस पर होगा, तो इस बात में गौर करें। एसएसआर और एमआर का सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग है। मैं बात कर रहा हूं स्टेज सेकंड, और मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो भी आपका स्टेज सेकंड से बनने वाला है, इस बात पर विशेष गौर करेंगे। स्टेज सेकंड से ही आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है, नोटिफिकेशन में क्लियर रूप से लिखा हुआ है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है। अब यहां पर आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल कितने हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पर आप लगभग जो मिनिमम स्कोर माने कि आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं तो 40 नंबर आपका होना चाहिए, मिनिमम 40 नंबर बताए, इससे प्लस आपका नंबर है तो बिल्कुल 101% आपके चांस बन जाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में 100% सिलेक्शन होने की। अब यहां पर इससे कम नंबर पर भी सिलेक्शन होगा 40 नंबर से, यानी 40 नंबर से कम जिनके हैं उनका भी सिलेक्शन होगा। वो विशेष आपके स्टेट हैं, गुजरात हो जाता है, इधर जो आपका साउथ में जाते हैं तो कुछ 2-3 और स्टेट हैं जहां पर भी बहुत कम जो आपका जो कट ऑफ रहता है, त्रिपुरा हो गया, इसके अलावा मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, तो इस प्रकार के बहुत सारे 6 से 7 जो स्टेट हैं वहां पर जो सिलेक्शन है आपका लगभग हो जाएगा 25 से लेकर 30 नंबर तक। लेकिन यदि आप बिलोंग करते हैं इसके अलावा जो मैंने बताया है तो आपका जो टारगेट है 35 में भी हो सकता है सिलेक्शन, लेकिन टारगेट है वो 40+ होना चाहिए। और विशेषकर आप बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, उसके बाद में दिल्ली है, एमपी है और आपका यहां पर यूपी है और उत्तराखंड है। तो ये कई स्टेट है जहां पर बहुत ज्यादा हाई आपका कट ऑफ हमेशा रहता है, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो नेवी का। तो यहां पर आप विशेष गौर करेंगे, यहां से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप 45+ का टारगेट रखिए, 45+ का टारगेट रखिए। 50 के प्लस जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 50+ टारगेट हो जाता तो मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल सेफ जोन में पहुंच गए यदि इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि स्टेज सेकंड का जो मेरिट बनेगा एसएसआर का वो आपका स्टेट टू स्टेट बनेगा, यानी आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है उस पर डिपेंड करेगा, वहीं से आपका कट ऑफ लगेगा और जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से मेल कैंडिडेट्स का अलग कट ऑफ रहेगा और फीमेल का अलग कट ऑफ आपका रहने वाला है। बात कर लेते हैं एमआर का। एमआर का इस बार सिलेक्शन प्रोसेस ही चेंज है, क्योंकि टोटल 100 पोस्ट है और 100 पोस्ट के लिए यहां पर आपके 20 है वो फीमेल होने वाली है, 80 है वो मेल कैंडिडेट्स होंगे और ऑल इंडिया बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ऑल इंडिया बेस पर जो भी टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनको ले लिया जाएगा और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका कोई योगदान मेरिट लिस्ट में बिल्कुल नहीं होगा।
आपको एमआर में सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको 40 प्लस का टारगेट रखना होगा। यहां पर क्यों रखना होगा? क्योंकि ऑल इंडिया बेस पर आपकी जो है मेरिट बनेगी, कि सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया है वो अलग तरीके की है। ऑल इंडिया मेरिट बेस बनेगी तो इतने कैंडिडेट्स हैं, मात्र और मात्र वैकेंसी 80 है, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 20 फीमेल के लिए है। तो यहां पर तो सिलेक्शन लेना थोड़ा कठिन हो जाएगा। एसएसआर में वैकेंसी अच्छी खासी है और स्टेट वाइज बनेगी। की जो मेरिट लिस्ट बनेगी मैंने बताया है आपको स्टेज सेकंड, ये ऑफिशियल अपडेट है, सभी जगह लिखा हुआ है। स्टेज सेकंड में कई प्रोसेस होंगी। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स को मालूम नहीं है कि स्टेज 1 का नंबर जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। फिजिकल का नंबर नहीं जुड़ेगा, मेडिकल का नंबर बिल्कुल नहीं जुड़ता है, कोई नंबर ना तो मिलता है और ना ही आपका जुड़ता है। स्टेज 2 के अंदर ऑफलाइन एग्जाम होगा, वहीं से आपका जो है कट ऑफ बनेगा। अब आप उस एग्जाम में कितने नंबर लेकर आएंगे वो आपका डिसाइड करेगा कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जा पाते हैं या जगह बना पाते हैं या नहीं बना पाते, वो वहां से डिसाइड होगा। एसएसआर के अंदर बात करते हैं, टोटल आपकी पोस्ट है 1400, तो उसके अंदर 280 फीमेल है और जो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1120 है। इधर आपका मैंने बता दिया एमआर के अंदर यही सेम कहानी है। तो यहां पर सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आप अपनी पोस्ट के लिए आपने जो पहले मेहनत की है उसको बरकरार रखना है, या सिलेक्शन लेना है, वर्दी लेनी है, तो आप अच्छे तरीके से वहां पर करके आएंगे। टारगेट यानी एसएसआर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 100 में से आपका टारगेट होना चाहिए 50 और या 45 प्लस। इससे ऊपर सही टारगेट है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। और इधर बात करें तो भाई इधर मैंने आपको बता दिया 40 और 40 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, तभी आप इसमें जगह बना पाएंगे, क्योंकि पोस्ट कम है एमआर के अंदर बिल्कुल भी। और यहां पर सभी कैंडिडेट्स देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से आपका स्टेज सेकंड का प्रोसेस रहेगा। पेपर को हल कर रहे हैं तो उससे पहले सोच लेना है कि सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना, तुक्का पहले ही लगाना स्टार्ट नहीं करना है। इस बात पर आप विशेष गौर करेंगे। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस यहीं से डिसाइड होगा कि आप ऑफलाइन एग्जाम में कितने नंबर लेकर आ रहे हैं, यही आपकी अग्नि परीक्षा होगी। इसीलिए इंडियन नेवी आपको जांचने के लिए, आपका जो टैलेंट चेक करने के लिए, आप में कितनी काबिलियत है उसको चेक करने के लिए आपके 2 पेपर करवाए गए हैं। पहले वाले पेपर में क्योंकि धांधली हो जाती है तो वहां से भी यदि कोई बच्चा इस तरीके से आ गया है तो यहां नहीं बच पाएगा। जो कि नेवी के ऑफिसर होंगे उन्हीं के सामने ये प्रोसेस होगा। तो ये आपके सामने बहुत ही अच्छा मौका होगा, यहां पर आप सिलेक्शन ले पाएंगे। यदि आपने अच्छे से मेहनत की है, आप में काबिलियत है, तो आप अपनी जगह बना सकते हैं। मेरिट लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं है और फिजिकल में आपको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, ना ही पेपर में। और पेपर को हल करने से पहले इस बात पर विशेष गौर करेंगे, जो मैं आपको लगातार आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, कि आप पूरे पेपर को एक बार देखेंगे और जल्दबाजी और भावुक नहीं होना है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छी बात है पहले राउंड में और डायरेक्ट क्लिक कर देने हैं, यानी इसके अंदर आपको ओएमआर सीट होगी तो ओएमआर सीट को गलत फिलअप मत कर देना। और जो ऑप्शन इस तरीके से मिलेंगे 4 ऑप्शन, तो उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को सही तरीके से सही फिलअप करना। इस बॉर्डर लाइन से बाहर भी आपको पेन को नहीं घुमाना है, नहीं आपका जो आंसर है काउंट नहीं होगा, यानी उसकी काउंटिंग नहीं होगी, गलत माना जाएगा। तो ये सारी जो जानकारी थी आपको कट ऑफ और आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको लेकर दे दी है। अब इसके अलावा कोई आपके मन में सवाल जवाब नहीं रहना चाहिए। काफी कैंडिडेट्स के कमेंट आते रहते हैं कि महाराष्ट्र का कट ऑफ क्या रहेगा सर, बता दीजिए मैं कितना स्कोर कर पाऊं ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। या फिर बात करते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर का है, कोई स्टूडेंट राजस्थान का है, कोई हरियाणा का है, कोई दिल्ली का है, तो हर जगह से लगातार कॉमेंट है वो आते रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी को जानकारी मिल गई होगी, आपको तसल्ली हो गई होगी कि कहां तक जाने से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। यदि इससे भी ज्यादा नंबर आ रहे हैं आपके 100 में से 100 नंबर में से 50 नंबर से ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है। जितना अच्छा स्कोर कर पाओगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी महत्वपूर्ण जो भी अपडेट है आपको सही समय पर मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो वहां पर आप हेल्प ले सकते हैं और पर्सनली जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक, जो इस स्टेज सेकंड का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसे अच्छे तरीके से आपको प्रदर्शन करके आना है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिफाई करके आना है स्टेज सेकंड को। फिजिकल और मेडिकल एग्जाम को लेकर किसी भी तरीके से आपके मन में डर भय शंका नहीं होनी चाहिए। यदि आपने अच्छे से जी जान से मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा और आपका 101% जो है मेरिट लिस्ट में नाम भी होगा। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए डिफेंस चैंपियन के साथ।